बोलते हैं आपने पोजीशन ली हुई है भाई साहब, आपकी जिम्मेवारी परमेश्वर की है, परमेश्वर करेगा, लेकिन आप पोजीशन नहीं लेते तो परमेश्वर कैसे काम करेगा भाई साहब? कह रहा आपको करना है, कह रहा कि आप रोने और गिड़गिड़ाने से कहता है कि प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होने वाली। कहता है आपकी पोजीशन अगर आज है, आप घुटनों पर जाओ, पोजीशन लो, पवित्र आत्मा आज ही आपकी कह रहा है प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर में 3 टाइम में, कहता है फास्टिंग में, वचन में और प्रेयर में पोजीशन बनाए रखूंगा। अगर आप ये बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरे खुदा ने भी पोजीशन ले ली है स्वर्ग से आपको आशीष देने के लिए आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आपकी पोजीशन बनने वाली है समाज के अंदर। मैं कह रहा हूं आप ये वाली पोजीशन लो। अरे रोते रहते हैं लोग, बोलते हैं कि मेरे जॉब नहीं लगी, मेरा बिजनेस नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं आप घुटनों पर 1 घंटा सुबह शाम पोजीशन लेकर दिखाओ और उसके बाद में आपकी पर्सनैलिटी बनता हुआ दिखाऊंगा आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूं और कह रहा हूं कि मेरे परमेश्वर, मेरे लोगों की, मेरे चर्च की, ऑनलाइन चर्च, जितने लोग मुझे देख रहे हैं जो इस मिस्ट्री में बीज बोते हैं, जो लोग परमेश्वर इस मिस्ट्री के लिए फास्टिंग करते, प्रेयर करते और प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, पवित्र आत्मा जी जो लाइव देख रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर इनके मोबाइल का बैलेंस खत्म ना होने पाए, इनका बैंक बैलेंस खत्म ना होने पाए, इनके जीवन में कोई आशीष खराब ना होने पाए। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए पोजीशन ले रहा हूं। किस लिए ले रहा हूं? मैं इसलिए ले रहा हूं कि ताकि आपके अंदर एक कैरेक्टर आ जाए आज परमेश्वर का कैरेक्टर अगर आपके अंदर आ गया तो मत्ती में लिखा कह रहा तुम अपने फलों के द्वारा पहचाने जाओगे। यही कारण है, कहता स्वर्गदूत आते हैं गवर्नमेंट जॉब देने के लिए, लेकिन भाई साहब कारण क्या है? 5 साल से आप प्रार्थना में हो, लेकिन बाइबल पढ़ रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, अरे पापा ये क्या हो गया, मेरी आशीष कहां गई? अरे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने आशीष दे रखी है, लेकिन कह रहा है कि तुम पहचाने नहीं जा रहे। कहता है कहां जा रहे हो? हाजिरा जोर जोर से चीख रही थी। हाजिरा कह रही थी मेरा वो कुआं दिख नहीं रहा। स्वर्गदूत बोलता है, कह रहा है कि वो देख वो कुआं, और उसको उसी समय कुआं नहीं दिख रहा था। बोलती है कहां है वो कुआं, कहां है कुआं? पहचान नहीं पा रही है वो कुआं कहां है, क्योंकि तेरे कैरेक्टर में कमी है। तू मतलब कि घमंडी हो गई है, नौकरानी से रानी बना दिया परमेश्वर ने, दूसरों की ईर्ष्या करने लगी, दूसरों की बुराई करने लगी, दूसरों पर ठट्ठा करने लगी। तेरे घर में कार आ गई है, लोगों का स्वभाव चेंज हो जाता है। अरे तड़ी आ जाती है लोगों के अंदर, लोग मकान ले लेते हैं, तड़ी आ जाती है, मतलब कि उनका एटीट्यूड बदल जाता है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, बोलता है, कह रहा है कि अगर तुम्हारा कैरेक्टर साफ हुआ तो तुम्हारे घर में ही मैं अमेरिका इंग्लैंड बनाने वाला हूं, याद रखना। आपके घर में ही कराए कुआं तैयार होने वाला, याद रखना। आप किस शोरूम को ढूंढ रहे हैं, वो शोरूम आपके घर में ही बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप कहां ढूंढ रहे हैं जॉब को? पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तेरे घर में ही भेजने वाला हूं। हाजिरा बाहर ढूंढ रही थी कहां पर है वो कुआं, लेकिन उसी समय स्वर्गदूत ने कहा देख चेक कर, तेरे पास में ही है। और उसने देखा, उसकी आंखें खोल दी। लिखा कि परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी कि ताकि वो पहचान सके। इसका मतलब आपके अंदर पहचान होना मेरे भाइयों जरूरी है। इसलिए आत्मा अंदर से होकर मेरे से बोल रहा है और ऐसे लोगों के लिए कह रहा है जो लोग तड़पे हुए हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग समस्या में हैं, जो लोग कर्जे में हैं, उनसे बातें कर रहा है आत्मा मेरे अंदर से होकर। और वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, बोलता है कि पहचान मुझे। उस रात यीशु को पहचान नहीं रहा था पतरस, कह रहा नाव पर खड़ा था और यीशु मसीह मछलियां पकड़वाने के लिए आ रहा था, बिजनेस करने के लिए जा रहा था, लेकिन नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि एक फ्रूट में कमी हो गया था, उसके स्वभाव, उसके कैरेक्टर में कमी हो गया था। मतलब पहले बोलता था कि मैं परमेश्वर तेरी सेवा करूंगा, फिर बिजनेस करने के लिए चला गया क्योंकि यीशु मसीह मर गया है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद यीशु मसीह मर गया है। याद रखना, मरा नहीं है मेरा यीशु मसीह, आज भी काम करने वाला है आपकी जिंदगी में, आपकी आशीषों में काम करने वाला है। अगर आपको मरा हुआ लग रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज मेरी प्रेयर के बाद आपको जिंदा नजर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके अंदर कहता है कि ये जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, हाँ मुझे अपने कैरेक्टर को साफ करना है, मुझे अपने कूड़े को साफ करना है। मेरा प्रभु आपसे बातें कर रहा है, मेरा प्रभु आपकी ओर देख रहा है और वो कह रहा है मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, कह रहा अपने कूड़े को साफ कर। अरे अपने घरों को आप साफ करते, अपने बिस्तर को साफ करते। कुत्ता भी जब बैठता है, बाइबल बोलती है कि वो पूंछ को ऐसे झाड़ कर पूंछ से मिट्टी को झाड़ कर तब उस स्थान पर बैठता है। इसलिए कह रहा है कि आज समझना इन बातों के लिए, कहता है कि अपने कैरेक्टर को जब आप साफ करते हैं, आपको कह रहा है वो 153 मछलियां पतरस को क्यों दिखाई दी? तब दिखाई दी। मैं कह रहा हूं अगर 153 मछलियां उसको दिखाई दे सकती हैं, तो मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपके घर में 1,53,00,000 आपको दिखाई देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं इस बात पर? हाँ मिरेकल होते हैं। मैं आपको अभी गवाही सुनाता हूं। 2.5 लाख रुपया आया, मैंने बोला अभी मिरेकल मनी, एक आदमी गवाही दे रहा है, बॉम्बे से दे रहा है, हरियाणा से दे रहा है, पंजाब से दे रहा है, छत्तीसगढ़ से दे रहा है, अमेरिका इंग्लैंड से दे रहा है, गवाहियां दे रहे हैं लोग। बोलते घर बैठे आपने प्रार्थना किया जी। अभी सुनाता हूं आपको, अभी आपने सुना कि रसोली उड़ गई, पंजाब की औरत है और लॉकडाउन में मिलने का अभी
आपको पता है बैन है, लेकिन देख लो कि रसोली कैसे चलेगी, मैंने हाथ तो नहीं रखा, लेकिन उसके फ्रूट ने उसको चंगाई दिलाया, क्योंकि उसने विश्वास किया कि इस बात पर कि प्रॉफिट बजिंदर आज मेरे लिए प्रेयर करेगा, मैं विश्वास करती हूँ आज हीलिंग होगी। फ्रूट आप फ्रूट है, आप एक स्पेशल फ्रूट है। अपने आप को मत डाउन करो, अपनी पर्सनैलिटी को मत खराब करो। शैतान रोज आता है किसी ना किसी व्यक्ति को आपके गेट पर लेकर, हो सकता है आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, लेकिन आपके गेट पर आता है और आपको रोज तुच्छ जानता है और आपको ऐसी ऐसी बातें करता है, लेकिन तू गरीब है, तू अनाथ है, तू बेसहारा, तू बेकार है, तू लाचार है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यू आर स्पेशल फ्रूट, कह रहा है यू आर माय प्रॉपर्टी। कहता है आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी, आप स्पेशल फ्रूट है। कहता है इस वचन को सुनने के बाद ऐसे बच्चे कह रहा है कि अगर आज अपने कूड़े को बाहर फेंक रहे हैं, अपनी गंदगी को बाहर फेंक रहे हैं, अपने बुरे स्वभाव को बाहर फेंक रहे हैं, अपने गंदे नेचर को बाहर फेंक रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज मैं इनकी पर्सनैलिटी बना कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कौन कहता है आप गरीब हो? आज रात के बाद आप गरीब नहीं रहोगे, याद रखना। कौन कहता है आप कर्जे में हो? मैं उन ऐसे लोगों से बातें कर रहा हूं, कह रहा है जो निराश है, आज आप कर्जे में नहीं रहोगे, याद रखना। ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं और एंजल को भेजता हूं मैं, आपको आपकी पर्सनैलिटी बनाए आज रात के बाद। लेकिन आज खुदा आपकी पर्सनैलिटी बनाने के लिए तैयार है, मेरा रब आपकी पर्सनैलिटी बनाने के लिए तैयार है। लेकिन आज को क्या मुंह से बोलने के लिए तैयार है आप कि परमेश्वर मैं आज के बाद ये गंदे काम नहीं करूंगा? पवित्र आत्मा कहता कहता ये है वो लड़का, कहता जाओ स्वर्गदूत इसको पहचान लो। और बाइबल बोलती है कि शाऊल जब अंधा हो गया तो उसी समय उसको दिखाई नहीं दे रहा था, स्वर्गदूत को बोलता किधर है? कहता सीधी गली जाती है, सीधी, कहता वहां पर जा। और जब वो सीधी गली में गया और उसने उसके ऊपर हाथ रखा और वो चंगा हो गया। याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी आंखें खुल गई। परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप परमेश्वर के लिए कहता कुछ करो। कहता इसलिए करो ना, घूम रहे सबके पीछे, कुछ तो करो ना। कह रहा कि कुछ तो करो ना, अरे बाइबल तो पढ़ो ना, प्रार्थना तो करो ना, दान तो करो ना, नहीं तो स्वभाव ही चेंज कर लो। कहता कुछ तो करो। कहता आप कुछ करोगे तो आज मेरा परमेश्वर कुछ करने वाला आज रात आपके लिए। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा का प्लान है। वो कह रहा है कि आपको करना है, लेकिन प्रेयर में, करैक्टर में प्रेम नहीं है। अगर आपके अंदर पहला फ्रूट प्रेम नहीं है, कहता है बाइबल के अंदर बोलती है, बाइबल बोलती है प्रेम सबसे बड़ा है। मैं आपको एक गवाही दे रहा हूं कि एक बार मैंने कैसे पहचाना कैरेक्टर को। मैं एक बार रोहतक में गया और मैं उसी समय पूछ रहा था किसी से वहां पर हरियाणा में, मैंने कहा भाई ये सड़क कहां जा रही है? कह रहा जब जाएगा बेड़ा पाट देगा। मैंने कहा भाई साहब, उसका कैरेक्टर देख के मैंने पहचान लिया ये भाई साहब कोई गुस्से वाला आदमी है। मैं साइड में चला गया। फिर मैंने एक दूसरी जगह गया, मैंने उससे पूछा भाई साहब, मैंने कहा ये सड़क कहां जा रही है? कहता तेरी नाक की सीध में जा रही है। मैंने कहा तेरा भला हो जा, ये क्या साधु भाई साहब, मैंने पहचान लिया। फिर मैं जब पंजाब में आया तो मैंने एक भाई से एक एड्रेस पूछा। मैंने कहा भाई साहब उसका वो फलाना एड्रेस किधर है? वो कहता आप तुहानू घर छड़ के आने। ओ भाई साहब, मैंने उसके अंदर प्रेम देखा, वो मुझे घर छोड़ के आया और ऐसा प्रेम देखा कि मैं पंजाब में ही बस गया। मैंने देखा ये प्रेम मुझे खींच लाया पंजाब में, और यही प्रेम परमेश्वर का पंजाब में, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बेदारी है, सबसे ज्यादा चमत्कार कर रहा है परमेश्वर। याद करना कि केरला के अंदर पहले से क्रिश्चियन है, चमत्कार इतने नहीं होते जितने पंजाब में होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इन लोगों के अंदर है। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रेम वहां केरला में भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी है, लेकिन जहां जहां प्रेम बढ़ता चला जाएगा, जिस आदमी के अंदर प्रेम बढ़ता चला जाएगा, पहला फ्रूट उनके अंदर आता चला जाएगा, दूसरा फ्रूट, तीसरा फ्रूट, चौथा फ्रूट, पांचवा फ्रूट। मैं कह रहा हूं 9 फ्रूट अगर आपके अंदर आ गए, मैं कह रहा हूं स्वर्ग से वो बिलोर नदी से वो पेड़ निकलने वाला है जो 12 महीने आपको बरकतें दिया करेगा, 12 महीने चंगाई दिया करेगा, 12 महीने आपको आशीषित करेगा, 12 महीने ही आप स्वर्गदूतों की प्रेजेंस को अपने अंदर देखोगे, आप 12 महीने ही पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को देखोगे। लेकिन क्या आप कर सकते हैं इस बात के लिए? यहां बाइबल बोलती है गलातियों की 5:22 को, बोलो अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा मुझे साफ कर दे। आज मेरे बाल साफ नहीं कर दे, बोलो मेरी आत्मा को साफ कर दे। आज कहो कि परमेश्वर मुझे साफ कर दे। आज इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह करने वाला है, वो बारिश करने वाला है। लेकिन आप समझ सकते हैं जब हवा जब चलती है तो वो दिखती नहीं है, आपको महसूस नहीं होती। हवा जब चलती है तो दिखती नहीं है, लेकिन आपके अंदर होली स्पिरिट काम कर रहा है। आज मेरे बोलते ही तो आपको अभी इसी समय आपको बेशक ना दिख रही हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका कैरेक्टर साफ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको लग रहा है मेरी प्रेयर अभी आपको नहीं दिख रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको यह हवा आपको दिख नहीं रही है, लेकिन होली स्पिरिट काम करने वाला। आपकी रसोलियां पत्थरियां जाने वाली हैं, आपके कर्जे उतरने वाले हैं, आप आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे नहीं बोलता